बंद करो, बंद करो, बंद करो, तहसीलदार सुरन को हाय 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 हाय, चोरबाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरबाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तहसीलदार सुरन को हाय 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 भैया ये अंकल थोड़ा खुला रहो ना, थोड़े पीछे। नाज़रीन, बात करें कोरोना वायरस की, अगर बात करें हम जो मुसीबतें, जिन मुश्किलात से पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, तो इसके साथ साथ देखा जाए तो करप्शन का दौर भी चल रहा है। इसी सिलसिले में मैं अगर बात करूं, अगर डोमिसाइल का नफाज जब अमल में लाया, एक ड्रामेटिकली शक्ल में अमल में लाया गया, वो फिर उसके नफाज के लिए कुछ जो मुकर्रीन किए गए, उसमें कुछ ऐसा कहा गया कि आपके ब्लॉक के अंदर जो लोग हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन सुरनकोट ब्लॉक की अगर हम बात करें, अरसा से सुरनकोट ब्लॉक जो है, करप्शन की भी अगर हम बात करें, यहाँ जो इंतज़ामिया पे बार बार सवाल उठते रहे। अगर हम कोरोना की बात करें, क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें, वहाँ भी कहीं ना कहीं करप्शन का बोलबाला रहा है और इंतज़ामिया जो है वो फेल रहे हैं ये चीज़ लोगों को प्रोड्यूस करने में। और आज हम तहसील कम्प्लेक्स के सामने हैं जहां लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तहसीलदार के खिलाफ। आज हम ये जानेंगे कि लेकिन क्या वजूहात रही है इस प्रोटेस्ट की। जनाब, ये आज जो आपने प्रोटेस्ट किया है तहसील ऑफिस के बाहर, इसकी क्या मेन वजह क्या है? सर, ये हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सबसे पहले आपसे बात करेंगे, उसके बाद ये हमारे और साथी। हाँ जी, हम अजीज साहब के पास आते हैं। जी मिर्जा साहब, ये जो आज जितने भी यहाँ के पार्टीज हैं, जितने भी यहाँ के सरपंच हज़रात हैं, यहाँ के बुकला हज़रात हैं, यहाँ की अवाम है, नौजवान हैं, मैं आप सबका मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है आज जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की। आज ये जो यहाँ कोरोना वायरस पिछले 2-3 माह से फैला है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ सुरनकोट में ड्यू टू तहसीलदार और SDM साहब की वजह से ये कोरोना वायरस पुंछ में आया है। यहाँ पीसफुल था, कोई बीमारी नहीं थी। इन्होंने लालच की वजह से यहाँ सेंटर कायम किए और आज तक अल्लाह का करम है कि कोई मौत नहीं हुई। लेकिन करोड़ों रुपया जो है इन्होंने हजम करने के लिए इसको बढ़ावा दिया है। एक आदमी को रात को बताते हैं कि ये पॉजिटिव है और सुबह ही बताते हैं ये नेगेटिव है। ये कितनी निगलिजेंस की बात है, इतनी करप्शन हो रही है। मैं कहता हूँ, मैंने इस सिलसिले में पूरा अपनी पार्टी के सरकार लीडर से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने DC साहब से भी मुलाकात की है, DC साहब से भी रिक्वेस्ट की है, खुदारा DC साहब ऐसे अफसरों को कम से कम इंक्वायरी यहाँ से ट्रांसफर करो, दफा करो, उसके बाद इंक्वायरी करो, हम साबित करके देंगे इनकी निगलिजेंस, इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, कितने कब्जे किए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, कुछ लोगों के 5-5, 6-6 बार टेस्ट लिए गए हैं, ना ही उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है ना नेगेटिव आ रही है, और मोबाइल फ़ोन पर भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी जिम्मेदार यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। जम्मू से जो लोग आते हैं वहाँ टेस्ट होता है, वहाँ से डिक्लेयर होता है उनका ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव डिक्लेयर होता है। यहाँ आके जब उतरते हैं उनको भेजते हैं सेंटर में, नहीं ये इनकी वजह से यहाँ फैला है। ये जितना भी यहाँ, और ये 3-3 साल बड़ी मजे की बात है कि अवर स्टे ऐसे लोगों को क्यों यहाँ बैठाया है। 2 साल का एक मुलाजिम को रखा है, ऐसे करप्ट अफसरों को। अब मैं यहाँ आपसे भी थोड़ा तीखा होऊंगा। जब ये ऑफिसर यहाँ आते हैं, सबसे पहले आप लोग देरा गली में जाते हो, इनको हार डालते हो, यहाँ ये काम करें ना करें, फिर भी जब ट्रांसफर होती है आप लोग प्रोटेस्ट भी करते हो और हार भी डालते हो। ये सबसे बड़ी जो नाकामी है, मैं सीनियर सिटीजन की भी बोलूँगा, यूथ की भी बोलूँगा। मैं आप मीडिया की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो रोल अदा किया है वो अप्रिशिएटेड है। लेकिन एक बात है, कोई लोग ऐसे हैं जो कि इनके साथ मिले जुले हैं, इनको कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इनके तामन करते हैं, लेकिन गरीब आवाम को, नौजवानों को कोई नहीं पूछता। नहीं, आप क्या कहते हो कि मीडिया के लोग इनके साथ मिले? नहीं, मीडिया के लोग जो हैं वो भी सामने आए, अवाम के तामन के साथ वो सामने आए। आपको तो हमने कॉल किया, हमसे रिक्वेस्ट की कि आप भी इस बात को उजागर करो। जब आप कॉल नहीं करोगे तो मैं कैसे आऊँगा, मुझे पता थोड़ी है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं 6 महीने के बाद जम्मू से वापस आया हूँ आप लोगों के लिए। जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इनमें सीनियर सिटीजन भी हैं, मुख्तलिफ पार्टी से भी लोग हैं और व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ तारक साहब जुड़े हैं, हम तारक साहब से जानेंगे। तारक साहब, सबसे पहले तो 370-35 से जाता है, फिर उसमें ये वादे किए जाते हैं कि स्टेट के अंदर तरक्की होगी, तामीर तरक्की होगी, जिसमें 4 चांद लगेंगे। लेकिन आज अगर डोमिसाइल आया, डोमिसाइल को फिर अमेंड किया गया, तो आज क्या मुश्किलात हैं? डोमिसाइल लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं?
देखो भाई मेरे, मैं आपसे ये गुजारिश करूं, मेरे साथियों ने क्या कहा है मुझे उससे गर्ज नहीं। मुझे गर्ज इस बात से है कि रियासत जम्मू कश्मीर के हम जो लोग हैं, जो यहाँ के बसने वाले हैं, हम इतने कमीने और बेगैरत हैं कि हमारा जो 370 हमारा बुनियादी हकूक़ था वो हमसे छीन लिया गया। 35A जो महाराजा बहादुर ने हमें एक कवच दिया था, हमें रियासत का बाशिंदा होने का एक सर्टिफिकेट दिया था, उसको वही हमसे छीन लिया गया। हम इतने घटिया हैं कि अपनी फाइलें उठाए हुए तहसील कम्प्लेक्स के इधर उधर घूमते हैं कि डोमिसाइल बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग नहीं कर सकती हमसे। हम एक लोग हैं, लद्दाख के हों या वो शोपियां के हों या सुनकोट के हों या रजौरी के हों। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि डोमिसाइल हम बनाएंगे, उसमें जो 15 साल का आदमी यहाँ रहने वाला है, जो 15 साल से रह रहा है, 15 साल से तो बिहारी यहाँ उनका हिसाब ही कोई नहीं है, यूपी के लोगों का हिसाब भी कोई नहीं है। फिर तो नौकरियाँ वो ले जाएंगे, हम क्या चपरासी लगेंगे? हमारे बच्चे PhD करके क्या चपरासी लगेंगे? मैं कहता हूँ लोगों से कि अगर 1 मिनट में थोड़ी सी परेशानियां जो हैं वो लोगों को सड़कों पर लाती हैं। अगर इस वक्त की हम बात करें, तहसील कम्प्लेक्स के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर जो है बाहर नहीं आया है। तो ये लोग गुलाम नहीं हैं, बंधवा मजदूर नहीं हैं, ये बाज़ाब्ता शहरी हैं इस मुल्क हिंदुस्तान के। इनकी डेमोक्रेटिक राइट, इनका फंडामेंटल राइट जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। हम इसी पे बात करेंगे कि कल भी यहाँ क्या एपिसोड हुआ था। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ हाईकमान तक पहुंचाओगे। कल यहाँ काफ़ी बच्चे थे, बच्चियां थी, लोगों की बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ तो सबसे पहले तहसीलदार साहब के कमरे के अंदर कम से कम 200 आदमी था। जब मैं गया तो मैंने कहा ये सोशल डिस्टेंस का आप ख्याल रखो। तो उन्होंने आगे बड़ी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की। बच्चियों को कहते हैं कि ये मास्क उतारो, मैं आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ, ये बुर्का उतारो। मैंने कहा सर, हमारा समाज ये इजाज़त नहीं देता कि ये लड़कियाँ आपके सामने आएंगी। ये आप पहली बार तो नहीं आए, यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर आए, इससे पहले भी यहाँ तहसीलदार बैठते थे, लेकिन ये आप क्या कर रहे हो? बच्चियों को ये मुझे इस तरह का नहीं है, ये जहाँ उतारो, मैं इस तरह नहीं देखना चाहता हूँ। ये फोटो और है। तहसीलदार साहब ने लोगों को बहुत टार्चर किया, बहुत तंग किया और मिसबिहेव, रफ लैंग्वेज। मैं LG साहब से अगर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे तहसीलदार को जन्नत में दिया जाए। एक करप्ट ऑफिसर है, CBI से इंक्वायरी की जाए। कोरोना वायरस में कितना पैसा आया हुआ है, फेक को जो लगे हैं यहाँ पे टावर, उनका 20 लाख रुपया जो स्टेट लैंड थी उनका निकाला है। मैं LG साहब से, जनाब अमित शाह साहब से बड़े बड़े दावे करते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट वालों को तबाह मत करो, बंद करो। मैंने कल फारूक खान एडवाइजर साहब से भी रब्ता किया, फ़ोन नहीं उठाया। मैंने रविंद्र रैना साहब से भी रब्ता किया, फ़ोन नहीं उठाया। क्या हमारे हाल पे रहम करो, इतना जुल्म है। इस ऐसे नालायक जेल ऑफिसर उठा के रखे, क्यों हम पे जुल्म किया जा रहा है? अगर ऐसा चलेगा तो हम मरने मिटने पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये फौरन ट्रांसफर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का गम गुस्सा है कि तहसीलदार को ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ कोहली साहब भी हैं और भी हैं। लेकिन दूसरी बात अगर देखी जाए, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से, कोहली साहब क्या कोई ऐसे इकदाम उठाए गए हैं? सबसे पहले हम यहाँ की बात करेंगे आपसे। जी, इस ज़मन में मैं यूँ कहूँगा कि ये सारी शय डिप्टी कमिश्नर पुंछ की है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की आड़ में ये कुछ करप्ट ऑफिसर जो हैं पैसा इकट्ठा करके मिली भगत के साथ आपस में बंदर बांट करते हैं। और तहसीलदार सुरनकोट और SDM सुरनकोट ने बड़े पैमाने पे यह करप्शन किया और उसका सीधा हिस्सा जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ को जाता है। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की शय पर ये लोग यहाँ दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और मिसबिहेव करते हैं। हम LG साहब से अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुदाखलत करके इन 3 ऑफिसरों को यहाँ से जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र करें। 3 कौन? डिप्टी कमिश्नर पुंछ, SDM सुरनकोट और तहसीलदार सुरनकोट। और इसके अलावा भी कुछ ऑफिसरान हैं जो अगली बार प्रोटेस्ट में हम उनका नाम डिस्प्ले करेंगे। अगर ये लोग अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करते हैं, लोगों के साथ इंसाफ करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो हम LG साहब को अपील करते हैं कि वो एक कमीशन भेजे तहसील सुरनकोट के अंदर और यहाँ के मस्जिद शहरियों से बात करे। जो इंतज़ामिया के कुछ गिने चुने लोग हैं उनके साथ बात ना करें। यहाँ एक मनापली बनी है। पुंछ में डिप्टी कमिश्नर ने 150 लोग आपने मंजूर नज़र रखे हैं।
यहाँ तहसीलदार सुरनकोट ने, SDM सुरनकोट ने 150 लोग मंजूर नज़र रखे हैं जिनको तमाम तर फैसिलिटियाँ दी जाती हैं। जब जब यहाँ कोई कमीशन आता है, जब जब यहाँ कोई बाहर से ऑफिसर आता है, तो उस 150 आदमियों को इकट्ठे करके तारीफ़ों के पोल जो हैं वो आसमान तक वो पहुँचाए जाते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। यहाँ 50-100 लोगों के ऊपर ये तहसील नहीं चल सकती है। ये 1.5 लाख की आबादी 150 लोगों के सर पे नहीं चलती है। यहाँ जो आम आदमी है वो सफ़र हो रहा है और बड़े पैमाने पर तहसीलदार सुरनकोट जो है वो करप्शन करता है। छोटे छोटे सर्टिफिकेटों पे 20-20, 30-30 अब काफ़ी इल्ज़ामात जो हैं आयद हुए हैं तहसीलदार सुरनकोट पे। क्या अगर कल वेरिफिकेशन, कल कोई कमीशन बैठता है तो आप लोग प्रूव कर पाओगे कि ये करप्शन करते हैं? इंशाअल्लाह हम 101% ये प्रूव करेंगे। जिन जिन लोगों से पैसा लिया है वो लोग वॉलंटरी कहेंगे हमसे इतना पैसा लेके हमें ये छोटे छोटे काम किए गए हैं। हमारे पास ठोस प्रूफ हैं, रिटर्न प्रूफ हैं, वीडियो बनी है, रिकॉर्डिंग है। इसके ऊपर क्या प्रूफ चाहिए? और जितने भी ओवर मुलाजम हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, उनको यहाँ से दफा किया जाए। बहुत बड़ा सवालिया निशान पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पुंछ इंतजामिया जो है वो हमेशा से सवालों के जुमरे में रही है और काफ़ी सवालात हैं लोगों के। लोगों ने ये भी कहा है कि हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। आइए और बात करते हैं लोगों के साथ। सर मैं फजलाबाद का मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। मैं बथेर पंचायत का फजलाबाद का रहने वाला हूँ। कल मैं यहाँ 4-5 दिन से मैं यहाँ घूम रहा हूँ तहसील में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ कल तो यहाँ जो मेरे छोटे अजीज बच्चे थे, भाई बहनें थी, उनका तो सर्टिफिकेटों का मसला था, लेकिन दबे हुए लोग हैं। पूरी तहसील सुरनकोट या डिस्ट्रिक्ट पुंछ या स्टेट या मुल्क, उसमें मेरा तबका जो है हम 4 पहिए चारने वाले हैं। सब लोगों को पता है। माल मेशी छोड़ के लोग ढोके में यहाँ आते हैं। हमारे लिए एक परमिट है जो पीर गली बाउंड्री क्रॉस करके लोग कश्मीर वादी में जाते हैं, जहाँ से के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोग जा रहे हैं। हमारे लिए कभी कोई खुद है पटवारी से, कल मैंने रिटर्न में रिपोर्ट अपने नाम का परमिट है मोहम्मद शबीर का, मेरे पटवारी हल्का ने लिख के दिया है कि इसका माल मेशी है, ये पीर गली ढोक लेके जाना चाहता है। तो साहब की बात है। यहाँ उनके जो क्लार्क हैं आजम साहब, उनका नाम है, स्नेही का वो रहने वाला है। उसने मुझे कल दिन में सुबह से लेकर शाम तक रासमीट में रखा है। उसने मेरे गांव के नौजवानों से 200 रुपया पर फाइल लिए, 2 लड़कों को अंदर बुलाया। अगर कोई कहे मैं साबित करके दूंगा, मेरे गांव के लड़कों से, मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से पैसे लिए गए अंदर, 2 लड़के अंदर करके, और मुझे एक बार 1 बजे का टाइम दिया, 1 बजे का टाइम दिया, फिर 3 बजे का मुझे एक परमिट के लिए टाइम दिया। फिर मैंने एहतियातन से मांगा। मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त तहसील सुरनकोट की, इस पब्लिक का, इन अखबारी नुमाइंदों का कि ये यहाँ आए, मुझे मौका मिला। मैं खुद देना चाहता था, कल मेरा परमिट छीना हुआ है। यहाँ एक आदमी ने, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता हूँ, वो तहसील का मुलाजिम है, क्योंकि मैं उसी टाइम जा रहा था। मैंने उनसे वापस लिया। मैंने कहा यार मेरा चारा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 4 दिन टूट गए, तो यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ अफसर नए आने चाहिए, छोटे स्टाफ को भी सिखलाई होनी चाहिए। यहाँ कोई तामीज़ नहीं है, कोई ना बड़ों को देखता है ना छोटों को देखता है। यहाँ एक ही डंडा रखा है हाथ में। ये कौन सा काला कानून है? गरीबों के काम होने चाहिए। हमें कोई जिद नहीं है, मुझे कोई जिद नहीं है, ना हमने इलेक्शन लड़ना है, ना हमें जिद है। लेकिन हम कहते हैं कि गरीब लोग हैं, वहाँ से हमें पैदल आना पड़ता है, पीर गली से, रंजाटी से, बैर से, माल मेशी छोड़ के यहाँ आते हैं। यहाँ 15-15 दिन एक परमिट के लिए लगते हैं, तो बाकी कामों का तो वो हालत ही नहीं है। मोहतरम ऐसा है, एक ज़माने में ऑफिसर हुआ करते थे, एक सुना था एडमिनिस्ट्रेशन होती है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चिड़िया है। सुरनकोट में ऐसा कुछ नहीं है। रेवेन्यू में आप देख लें, बाकी इदारों को छोड़ रहे हैं, हम रेवेन्यू की बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑफिसरान हैं बहुत कम ऑफिस में बैठते हैं, करप्शन की हद है। एक नायब तहसीलदार है जो हमने देखा या हमारे सुनने में आया, जो लोगों के कुछ जो उसकी कंपिटेंसी में है, जुरिडिक्शन में है, काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहे। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मसला है। पिछले 4-5 रोज़ से हम देख रहे हैं कि कितने बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे खजल हैं, हज़ारों की तादाद में। सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म है, उधर से कोरोना का दौर चल रहा है, कोई एहतियात नहीं है, कोई मेडिकल की तरफ से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, वो मार्क लगाए जाते थे, सिक्योरिटी लगाई जाती थी, कोई कुछ नहीं है। बहुत लोग दरबदर हैं। हमने 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए।
छोटी छोटी फॉर्मेलिटियों को लेके तहसीलदार जो है लोगों को जलील कर रहा है। बाप माँ और बाप को नहीं दिया जा रहा है कि आपने कौन सी नौकरी करनी है, बच्चों के मैं साइन कर देता हूँ। उधर से क्लर्क बैठे हैं, कुछ अपने मेलाफाइड इंटेंशन में बैठे हैं। फीस देखें आप क्या है और यहाँ क्या लिया जा रहा है। सब धर्म भर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। और इसी में आज यहाँ एक क्लब होके समाजी जितनी तंजीमें हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, व्यापार मंडल है, बार एसोसिएशन है, इन सब ने एक एहतजाज किया और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर करना चाहते हैं कि ये हमारी खुदारा, हमारा शायद वक्त ख़राब है, इसलिए ऐसे जो है नालायक हकम जो है हम पे मसलत किए गए हैं, जो ना तो कभी वक्त पे आते हैं ना किसी का काम। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ खल्क है। किसी राहगीर से पूछ सकते हैं आप कि ये मैंने फिर एक बार कहूँगा कि नायब तहसीलदार सुरनकोट काम करते हैं, बैठते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। थोड़ी बहुत लोगों को उनसे रिलीफ होती है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और ये कह देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हर एक चीज़ ऑनलाइन की हुई है। ये सेंटर्स खुले हुए हैं, डिफरेंट लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, इसको ऑनलाइन करें ताकि लोग दरबदर ना हो। और ये कोरोना जो है, मुझे लगता है इन हालात में तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कौन सी ताकत है या क्या है, ये सुरनकोट एक जगह बची हुई है, इसमें ज़बरदस्ती ये कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और हम लोगों को मारना चाहते हैं। थैंक यू। हम सुरनकोट SDM के ऑफिस में हैं, कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे नाज़रीन आपने विजुअल में देखा था कि ये स्ट्राइक चली थी, बात उसी सिलसिले में हम जानना चाहेंगे। सर ये अब बात करें, गेट के बाहर स्ट्राइक हो रही है, काफ़ी नारेबाजी हो रही है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी वहाँ दिखा भी नहीं है, तो ये क्या माजरा है कि क्या आपको इल्म नहीं है इस चीज़ का? नहीं, मुझे इल्म है, मेरे सामने ये हुआ है, ये मुझे रादर कल से पता है, क्योंकि हमारे यहाँ के एक मस्जिद शहरी फिदा हुसैन शाह साहब जी, जिनकी लड़की की शादी मेहंडर में हुई है और हमारे हैं प्रिंसिपल मुशर्रफ शाह साहब, उनकी बहू हैं जी, तो वो यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका बनवाने के चक्कर में आए थे। तो तहसीलदार साहब ने जब देखा उनके खावंद भी साथ थे, तो फिदा हुसैन शाह साहब रजिस्ट कर रहे थे कि इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया जाए, तो उस वजह से ये उन्हीं की सपोर्ट में लोग आए हैं बाहर। नहीं, यहाँ काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, एक तो तहसीलदार साहब रिश्वत ले रहे हैं, दूसरा कि वो लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। तो लोगों ने प्रोटेस्ट में ये भी कहा है कि हम यहाँ तक प्रूव कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट के अंदर काफ़ी हद तक करप्शन की जा रही है। हमारे पास वीडियोस भी मौजूद है, ये लोगों का कहना, मेरा नहीं, हमारे पास वीडियोस भी मौजूद है और कुछ फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड की गई। अगर आपके पास इस किस्म की स्पेसिफिक है, हम उसमें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लाएंगे इंक्वायरी एंड करने में, ख़त्म करने में। पूरी इंक्वायरी होगी और शफाफियत से होगी। अगर इसके पास किसी के पास करप्शन का कोई भी सबूत है तो वो आप दे दें, वो दे दे, इन पर्सन दे दे, किसी वक्त भी दे दे, और हम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये ज़रा सर झूठ है सर। जो पर्सन यहाँ पे जो साइन यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आता है, वो ऑलरेडी 3-4 फोटो देता है, अपना स्टेट सर्टिफिकेट देता है। उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया, उन्होंने कहा लड़कियों को क्या बुर्का उतारो, आप ये करो, आप ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये जो अटेस्टिंग फोटो अटेस्ट करने की अथॉरिटी है, ये तहसीलदार साहब को है। उन्होंने अपने आप को मुतमय्यन करना है कि यही एप्लीकेंट है, कहीं थोड़ी सी गलती से ज्यादा मुसीबत न बन जाए। कल कौन सा ऐसा आदमी है जो आज के दौर में फर्जरी काम करेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे करते हैं जनाब। अगर कोई रियल अपना स्टेट से नहीं, फोटोग्राफ में हो सकता है, फोटोग्राफ वो उन्होंने अपने आप को सर्टिफाई करना है, उन्होंने अपने आप को तसल्ली जो है करनी है। अगर लोगों को इस किस्म की है एतराज है कि नहीं, तो हम वहाँ पर एक फीमेल ऑफिशियल है हमारे पास, हम वो रख देंगे, फीमेल को वो देख लेंगे। होना चाहिए ना। अगर बुरके की हम बात करें, लोगों ने कहा कि बुरका भी हटवाया जा रहा है और मास्क भी हटाए जा रहे हैं, तो इसमें फीमेल मास्क नहीं, मास्क ये आज तक तो नहीं है, तो वो मैं देख लूंगा। लोगों का कहना हो रहा है और साबित करना हो रहा है। अगर कोई ये प्रेशराइज करके कहे कि मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत तरीके से इशू हो जाए, ये इल्ज़ाम लगाने से, तो वो लोगों के लेवल पर भी अच्छा नहीं है। उनको कोऑपरेट करना चाहिए और लोगों को अपने ही तौर पर, आप लोग भी मीडिया हजरात जो हैं, अगर आप ही रज़ाकाराना तौर पर एक तकसीम कर दें, छोटी सी 33 हमारे पास विलेजेस हैं यहाँ पर, अगर हम भी करेंगे, आप भी करें, उधर से गाइडेंस भी आ जाए, विलेज वाइज हो जाएगा। और ऐसा है नहीं है कि ये ऑक्सीजन नहीं है कि डोमिसाइल आज ही मिलेगा तो हम जिंदा रह जाएंगे, अगर हफ्ते के बाद भी मिल जाए तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन में इंतजामिया को डोमिसाइल इशू करने का मामला पड़ क्यों गया है? आखिर इंतजामिया देखो डिले जो है, ये जो है, अगर हमारा पब्लिक ऑफिस है जी, अगर लॉकडाउन खुल गया है, लोग आ जाएं, तो उसमें लोगों को खुद भी, अगर लोग खुद नहीं इसमें हमारा साथ देंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन कितने लोगों का, यहाँ पर हमारी 2.25 लाख के लगभग आबादी है,
तो ऑफिशियल्स कितने होंगे रेवेन्यू कोरोना के? वायरस एक आलमी वबा बन के उतर रही है, लोगों के लिए खतरा बन रही है। इसमें इंतजामिया को भी सोचना चाहिए था, लेटर लिखना था हाई अथॉरिटी को कि अभी हम डोमिसाइल नहीं इशू करेंगे, हमारे लिए परेशानी, समाजी दूरी का मसला है। मैं डीसी साहब से मामला टेकअप करता हूं। अगर लोग चाहते हैं कि फिलहाल ना इशू किया जाए तो मैं आज ही डीसी साहब से मामला टेकअप कर लेता हूं आधे घंटे में। तो डीसी साहब गवर्नर इंतजामिया से मामला टेकअप करके कर देते हैं मौखर, और उधर से सर अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, लॉकडाउन बड़ा अच्छी तरह आप लोगों ने सक्सेस किया यहाँ, लेकिन अभी की हम बात करें, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद ये सोचती है कोरोना खत्म हो गया है। वो आप पूछेंगे क्यों, मैं कहूंगा अभी हम तहसील कम्प्लेक्स के अंदर थे तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो अगर आप मुझे अपना कैमरा दे देंगे, आपने कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है आप भी जरा देख लो। आपने इधर मैं भी आपका फोटो उठाता हूं ना इसके जवाब में। हाँ आप नहीं, ये भी है ना, ये नहीं है, पूछ रहा हूँ, ये जो है हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन चाहिए। नहीं सर आपका हक, आप मुझे इंटरव्यू पूछें, लेकिन बात यह है कि आपने हर आदमी नहीं मानता है जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा। सर इंतजामिया इसके सबसे पहले आप 2-2 बंदू 3-3 को अंदर छोड़ सकते हैं ना, अगर हमने इस बीमारी को फिर भी यही हंगामा हो जाएगा। जनाब आप लोगों को, यहाँ के लोकल होते हुए आप भी लोगों को गाइड कीजिए। अगर ये जो है कि कम से कम लोग बाजार का रुख करें, दफ्तरों का अगर कम से कम रुख करें। यहाँ जो मैं कल नायब साहब से और कर रहा था कि 25% लोग बिना काम के आ जाते हैं। हमें जब तक वो टेबल पर नहीं आता पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन साइल है और कौन नहीं है। तो कम से कम 25% लोग ऐसे तमाशाई बन के आ जाते हैं। सर इस पे मैं डोमिसाइल पे बात कर रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग पे भी अगर हम बात करें इस वक्त देखा जाए कि काफी रश है अंदर। इसमें आप सरपंचेस हजरात की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन आप पूरे 2-3 ब्लॉक्स को नहीं ना बुलाएं, गांव वाइज बुलाओ। आप उनको बोलो कि सरपंचेस को साथ लेके आओ, थोड़े लोगों को करो, ताकि ये जो वबा है इसमें मैं 1-2 दिन के लिए इसको जो है आज मैं खुद ही जी 3 दिन के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ काम। कोई नहीं होगा, पहले प्लान बनेगा, उसके बाद 3 दिन हम कोई नहीं इशू करेंगे। बिल्कुल, इसमें जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिए हैं, साइन हो गए हैं, वो अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे। नहीं, हम 3 दिन कोई एप्लीकेशन नहीं पकड़ेंगे, पहले पॉलिसी बनाएंगे, डीसी साहब को एतमाद में लेके उनसे मशवरा करके, विलेज वाइज हुआ, नियाबत वाइज हुआ, जैसे भी हुआ हम कर लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जब तक मामला है तब तक आप भी लोगों को गाइड कीजिए, क्योंकि हमारे ही लोग हैं। कल अगर ये किसी वबा में हम कम्युनिटी में मुब्तला हो जाएगी, फिर ये नहीं देखती है कौन किससे गलती हुई, कौन किसका शिकार कौन हो गया, ये फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप भी रज़ाकाराना तौर पर लोगों को लोकल होते हुए कम से कम इधर से ही आप अगर 10 लोगों को गाइड करेंगे, मुलाजमों को हमें 10 बातें वो उल्टी सीधी सुना के जाएंगे, लेकिन आपको नहीं सुनाएंगे, आपकी भी सुनेंगे, सोसाइटी की सुनेंगे। जब तक सोसाइटी का कोऑपरेशन हमें नहीं होगा जनाब, तब तक इसमें सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है जनाब। स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग, कल मास्क के लिए शाह साहब बाजार में लगे हुए थे, अब जो है वो सैम्पलिंग वो जो है हमने ज़रूरी कर दी है। अब पब्लिक की हम रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें भी मैं आपका स्पेशली मीडिया हजरात का और मेरी ये गुजारिश है कि वॉलंटियरली मीडिया वालों को पहले करवानी चाहिए अपनी सैम्पलिंग, ताकि कम्युनिटी फिर सामने आ जाती है। क्योंकि आप लोगों के सिस्टम में इन्वॉल्व होने से हमें बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसा कि चलो बाकी आपने काम सस्पेंड किया है, हमें इस पे कोई आपका नहीं है, वहाँ पे ऑफिशियल काम है। नहीं, आपने कहा ना कि क्यों इंतजामिया रोक सकती है, लेकिन मैं अपने तौर पर अब मंडे तक हम कोई फार्म नहीं पकड़ेंगे। जिस चीज को लेकर एहतजाज किया गया है, जिस मामले को लेकर लोग सड़क पे उतरे हैं, आपके तहसील दफ्तर के सामने आके लोग एहतजाज किया, वो है बदसलूकी। क्या आप बदसलूकी पे भी कोई पॉलिसी बनाएंगे? क्या एक पब्लिक सर्वेंट होने के साथ वो बदसलूकी करे लोगों के साथ? ये लोगों के अपना काम करवाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस किस्म के, आजकल लोगों ने अपने रखे हुए मोबाइल रखे हुए जेब में, अगर इस किस्म के कोई है, कुछ हुई है, तो उसकी पूरी तहकीकात की जाएगी और उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा। अगर ये चीज साबित हो जाती है तो उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? उसमें रहेगा जो हमारे CSR के तहत जो कार्रवाई है वो हर की, अगर मेरे खिलाफ भी होगी उसी के खिलाफ होगी, जो भी कोई मुलाजिम होगा। लेकिन ऐसे है कि लोगों का ये आप खामखा अगर कोई प्रेशराइज करके, स्पेशली शादी कहीं हुई है, यहाँ से डोमिसाइल बनवाता है, फिर हंगामा लेके खड़ा हो जाता है, 50 आदमी ले आता है, तो ऐसे हालात जो है तरीकाकार अपनाने से इसके हल नहीं निकलते हैं। हमें असूलों से चलना है। अब अपना सर्टिफिकेट बनाना है, सही तरीके से बनवाइए, ऐसे मत बनवाइए इधर से बने उधर से बने कहीं से बने। कोई हमारा नॉन स्टेट सब्जेक्ट नहीं है या बैरून रियासत का नहीं है कि उसका हम जानते नहीं है, लेकिन जो जहाँ रह रहा है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है कि यहाँ के कुछ एरियाज RBAs हैं। कुछ लोग जो है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक एरिया है हमारा वो RBA भी है जिसका है,
ये यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के अपने RBA 10% के चक्कर में भी रहना चाहते हैं कि हमारा डोमिसाइल बने, पहाड़ी स्पीकिंग नहीं बनाएंगे, हम 10% इंजॉय करेंगे पहाड़ी से वो RBA का। ये भी आप मीडिया हजरात कहें, लोगों को गाइड करें कि एक ही सर्टिफिकेट पर आप हमारा रजौरी पुंछ अल्लाह के करम से 100% रिजर्वेशन में आ गया है। कुछ ST में आ गया, कोई SC में आ गया, कोई पहाड़ी स्पीकिंग में आ गया, OBC में आ गया, और फिर दूसरा RBA में आ गया, तो 100%। तो लोगों से ये गुजारिश है कि ये अपने सही फैक्ट्स बताएं, एक ही कैटेगरी लें, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ रिहायश रखते हैं वहाँ का बनाएं, ताकि कल इंतजामिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए किसी को दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने SDM सोनकोट कुरैशी साहब से बात की, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात की, हमने प्रोटेस्ट की भी बात की और डोमिसाइल पे भी बात की। डोमिसाइल पे उनका कहना था कि अभी 2-3 दिन तक ये वर्क सस्पेंड रखेंगे, क्योंकि ये जो वबा है इसको आम आदमी को समझना होगा। अगर हम डोमिसाइल के लिए अपनी जान गंवाने के लिए आ जाएं तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादती होगी आम लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ। उनका यही कहना है कि जो फॉर्म हमारे पास अभी तक आए हैं हम उन पर काम करेंगे और 3 दिन तक हम इस कॉम को सस्पेंड रखेंगे। बाज़ाब्ता तौर से एक लाए अमल बनाया जाएगा जिसमें सरपंच, पंचायत हज़रात की भी जो है वो मदद ली जाएगी, सीनियर सिटीजन की मदद ली जाएगी, और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये बाज़ाब्ता तौर से डिस्कस करके फिर बताएंगे। मेरी आम लोगों से ये गुजारिश है कि आप इतना हजूम बन के बाहर मत निकलिएगा। डोमिसाइल आज भी बनेगा, कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा। अभी कल से ही आपको किसी जल्दी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर इतनी किसी को जल्दी इमरजेंसी है जिसकी कल या परसों जाए, वो हमसे मिले आके तो हम इनको बनवा के देंगे। दूसरी बात, उन्होंने करप्शन पे बात की। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ बात की है प्रोटेस्ट के दौरान, कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई वीडियो है, आपके पास कोई ऑडियो है, वो आप SDM साहब को दीजिए और ये फिल फॉर एक्शन करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए तस्कीन न्यूज़।